दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट मैं विशाल वैष्णव हमारे यूट्यूब चैनल अवेकस सर्विसेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारी ऑनलाइन फ्री वीडियो क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टैली ERP 9 के अंदर लेजर और अकाउंटिंग ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। आपने जैसा देखा लास्ट मेरी क्लास के अंदर कि हम सिंगल और मल्टीपल जो भी मास्टर क्रिएट करते हैं वो सिंगल और मल्टीपल बोथ वेज में क्रिएट करने का टैली में ऑप्शन है। तो आज हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी आप लास्ट क्लासेज में देखा, मेरी आपने लास्ट क्लास में नोट किया और देखा और समझा और सीखा। क्या हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा कि लेजर क्या है, खाता किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है, अकाउंट्स करना है। तो हमें सिर्फ जो अकाउंटिंग साइकिल का जो बेसिक पार्ट है, ट्रांजैक्शन वाला पार्ट, वही हमें यहाँ पे सीखना है विशेष तौर से। बाकी रिपोर्टिंग और जो बाकी टोटल जो अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है वो टैली खुद कर लेगा। एक सॉफ्टवेयर है, आपको अब यहाँ पे इनपुट दर्ज करना है, आउटपुट टैली ऑटोमेटिकली देगा आपको। तो दोस्तों, इनपुट यानी एंट्री वाले पार्ट की बात करें तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें पहले मास्टर्स का होना ज़रूरी है एज पर टैली के रूल्स। टैली में जो सीखने का तरीका है तो उसमें पहले आपको मास्टर्स क्रिएट होंगे, तभी आप ट्रांजैक्शंस पास कर पाएंगे। तो उसी श्रेणी में हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि अकाउंटिंग मास्टर, आप देखें गेट ऑफ टैली पे कि मास्टर का जो मेन मेन्यू है, जो ऑप्शन है, उसमें 2 टैब आ रहे हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया, अभी बता रहा हूँ, पहले हम अकाउंट्स को क्लियर करते हैं फिर इन्वेंट्री में चलेंगे। तो हम अकाउंट्स में गए थे दोस्तों, और लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरा अकाउंट्स का जो बेसिक फंडा है वो शानदार ट्रिक मेरी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई कि अकाउंट्स कहते किसे हैं और कैसे अकाउंटिंग को करते हैं और उसका गोल्डन रूल या गोल्डन कंसेप्ट क्या है ट्रांजैक्शन पास करने का। तो मेरे जो भी दोस्त मेरी लास्ट क्लास से चूक गए या नहीं देख पाए तो पहले वो क्लास ज़रूर देखिएगा, ताकि आज की क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में चलते हैं कि हमने सिंगल लेजर क्रिएट करना सीख लिया था, आज चलेंगे मल्टीपल। तो ये सिंगल मल्टीपल क्या है दोस्तों? टैली के अंदर आप कुछ भी मास्टर क्रिएट करने वाले हैं, कुछ भी क्रिएट करेंगे मास्टर के अंदर, तो हर मास्टर के अंदर आप देखेंगे तो एक विशेष कॉमन चीज़ मिलेगी आपको कि सिंगल और मल्टीपल। कोई भी मास्टर क्रिएट करेंगे तो टैली ने 2 तरीके दे रखे हैं कि आपको 1 by 1 वो मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो या मल्टीपल वे में, यानी एक साथ बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो। तो हमने लेजर है वो सिंगल लेजर क्रिएट करना सीख लिया था कि सिंगल वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट कर लिए वो डिस्प्ले करना तो कैसे करते हैं, और ऑल्टर और डिलीट, चारों ऑप्शन हम क्लियर कर चुके थे। आज बात करेंगे मल्टीपल लेजर्स की कि टैली में मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हम गेट ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में गए, वहाँ से लेजर पे एंटर दबाया और वहाँ से गए हम मल्टीपल लेजर में। अब आती है बात क्रिएट की, तो मल्टीपल लेजर में क्रिएट पर एंटर प्रेस किया। तो दोस्तों, जैसे ही हमने मल्टीपल लेजर में क्रिएट पे एंटर प्रेस किया तो आपने देखा सबसे पहला टैब आ रहा है अंडर ग्रुप। तो दोस्तों, मल्टीपल का मीनिंग क्या है आपने देखा और समझा लास्ट क्लास का, फिर मैं यहाँ पे रेफरेंस बार बार देता रहूँगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया दोस्तों, मेरी वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, नहीं देखा तो फिर दोबारा कहता हूँ देखिएगा ज़रूर। क्योंकि जो टैली में आप फर्स्ट पार्ट है मास्टर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लेजर क्रिएट करना। और लेजर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप जो हम 20 में टैली में 28 बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप्स दिए हुए हैं वो है क्या, वो है एक्चुअल में टैली में जो अकाउंट्स में रियली हम जो अकाउंट्स करते हैं तो हमें जो एंट्रीज करनी होती है ट्रांजैक्शंस पास करने के लिए, नेचर ऑफ अकाउंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किस नेचर का है, ताकि उसको हम डेबिट और क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग रूल के अनुसार है ना, उसका जो रूल है उसके अनुसार उसको डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पुट कर सकें। तो वो जब तक नेचर का नहीं पता होगा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मेन नेचर ऑफ लेजर्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं 4। उन्हीं को टैली ने डिटेल्ड में, मतलब सब टाइटल्स क्रिएट करते हुए टोटली एज पर काउंट 28 बना के रखे हुए हैं। दोस्तों, इसके बारे में आप हमारी अगली क्लास के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ, एक एक ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, मेरी पिछली क्लास भी मत छोड़िएगा,
करंट क्लास आप देख ही रहे हैं और आने वाली क्लास भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो पूरे ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले आज बात करें मल्टीपल लेजर की। तो मल्टीपल लेजर में दोस्तों दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऑल आइटम क्रिएट को सेलेक्ट कर लीजिए और जो लेजर आपको एक साथ यानी एक ही विंडो पे बहुत सारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे। सिंगल यूजर में क्या था, वन लेजर की इंफॉर्मेशन फिल की एक सिंगल लेजर की और फिर उसको सेव किया, फिर दूसरा, फिर सेव। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं जैसा स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप बहुत सारे नाम एक साथ टाइप कर सकते हैं और साथ में उसका नेचर ऑफ लेजर यानी ग्रुप है वो डिफाइन करते हुए चल सकते हैं और ओपनिंग बैलेंसेज भी डाल सकते हैं। पहला तरीका है, हमने अंडर ग्रुप के अंदर ऑल आइटम लिया। तो जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरे कोई पार्टी जिनसे मैं माल खरीदता हूँ, राम एंड सन्स, वो मेरा क्या है, सन्डी डेटर है, उनसे माल खरीदता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ऑल ग्रुप किया तो सारे ग्रुप्स आते रहेंगे उस हिसाब से। ओपनिंग बैलेंसेज कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया उसमें 20,000 रुपये मेरा पिछले साल का कुछ पड़ा है तो इस साल मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। एंटर दबाया तो बिल का डिटेल पूछेगा, कब का ड्यू बिल है और कितना नंबर बिल है, कोई ड्यू डेट दी हुई है क्या तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, और अमाउंट, और ऐसे टोटल जितने बिल का मिला के टोटल अमाउंट है वो ले लेंगे। एक बिल है तो एक का ही एंट्री डाल देंगे। ऐसे बहुत सारा और भी कोई अलग ग्रुप का भी है तो यह नाम डाल देता हूँ मैं, फर्नीचर, अकाउंट, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है दोस्तों। और अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मैंने डाल दिया कंप्यूटर, ये भी फिक्स हो गया। ये हो गया एक श्याम ट्रेडिंग कंपनी, जिसको माल खरीदते हैं जिससे, वो हो गया हमारा सन्डी क्रेडिटर। तो दोस्तों आप बहुत अलग अलग ग्रुप्स के एक साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो है ना दोस्तों, यहाँ पे जितने चाहें आप एक साथ। लेकिन इसमें एक नुकसान है कि बाय द वे आपका यूपीएस नहीं लगा हुआ है और आप एंट्री कर रहे हैं, जब तक आप इसको सेव नहीं करें उससे पहले लाइट चला गया तो दोस्तों सारा मेहनत बेकार है। उस केस में सिंगल यूज़र बेस्ट है। लेकिन आपको पहले से अकाउंट्स की लिस्ट है, आप पहले हाथ से खाते कर रहे थे, टैली में फर्स्ट टाइम इनपुट करना है डाटा, तो बेस्ट है यहाँ पे फटाफट आप लिस्ट बना के डाटा इनपुट कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट में एंटर दबाया, एक्सेप्ट आया, यस, वो सारे लेजर क्रिएट हो गए। ठीक है दोस्तों, देखना है तो डिस्प्ले में जाके आप फिर वही कहानी जैसे क्रिएट में था, यहाँ पे ओला अकाउंट लिया तो सारे जितने लेजर हैं वो डिस्प्ले हो गए। यहाँ कुछ चेंज होने का ऑप्शन नहीं है, ये डिस्प्ले ओनली है। ऐसे ही ऑल्टर में जाएंगे तो ऑल्टर का सेम कहानी है, सब दिख जाएगा। किसी में कुछ चेंज करना था आप चेंज कर सकते हैं और लास्ट तक एंटर दबा के सेव कर देंगे उसको। दोस्तों यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स पास करके। तो दोस्तों ये रहा एक तरीका। दूसरा मैंने बताया था क्रिएट करते टाइम कि एक तो मैंने लिया ऑल आइटम, एक साथ मिक्स है, लेकिन मैंने अलग अलग लिस्ट बना रखी है, खर्चों की अलग, इनकम की अलग, डेटर्स की अलग। तो मैं क्या करूँगा फटाफट, ताकि मेरे को टाइम कम लगेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने डेटर की लिस्ट बनानी है, एक साथ है मेरे पास, तो मैं पहले डेटर सारे टाइप कर लेता हूँ एक साथ। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, बार बार डेटर को आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया राधे एंटरप्राइज, है ना, डेटर है, तो सीधा टैब ओपनिंग बैलेंस पे चला गया, मुझे बार बार अंडर को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा। श्यामा ट्रेडर्स, है ना दोस्तों, देख रहे हैं आप काम फास्ट हो रहा है थोड़ा सा। मैंने लिख दिया राखी ट्रेडिंग कंपनी। ऐसे दोस्तों मैं एक साथ एक ग्रुप के लेजर को फटाफट क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, कोई दूसरा ग्रुप है तो पर्टिकुलर ग्रुप को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से खर्चों का है तो मैं ले लिया मैंने खर्चा इनडायरेक्ट, है ना, सारे खर्चों के, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज, है ना दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लेजर होंगे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीपल लेजर में दो तरीका था, एक तो आप वहाँ पे आप ऑल आइटम्स ले लेंगे,
जिससे क्या होगा, सारे ग्रुप के एक साथ मिक्सअप बना सकते हैं। चाहो तो पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेके फटाफट उसके सारे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप वही कहानी है, सारे ओल्ड आइटम में सब दिखेंगे। आपको पर्टिकुलर एक ग्रुप का देखना है, डेटर देखने हैं, तो आप डेटर सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। तीसरा है ऑल्टर। दोस्तों सेम ऑल्टर की कहानी है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं और अलग अलग ग्रुप एक साथ ऑल आइटम सेलेक्ट करके भी कुछ चेंज करना कर सकते हैं। और बात डिलीट की भी है दोस्तों, तो मल्टीपल कोई भी मास्टर होगा, मैं लेज़र के रेफरेंस में बता रहा हूँ, बार बार आने वाली क्लासेज में मास्टर पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिएशन का वही तरीका रहेगा। जो सिंगल की स्क्रीन में होंगे वही ऑप्शन मल्टी वाली में शो होंगे, तो हम बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी में देख लीजिए, अगर कोई भी मास्टर को मल्टीपल ऑप्शन में जाके डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, उस जो आइटम है पर्टिकुलर, जैसे रेंट हटाना है तो स्पेस बटन दबा दीजिए, एंटर दबा दीजिए, वो हट गया और लास्ट में आप सेव कर दीजिए उसको, तो वो लिस्ट में से चला गया, हट जाएगा। आप देखेंगे वापस खोल के तो डिस्प्ले में कहीं पर भी आपको जो हम हटाए थे वो आइटम नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ मल्टीपल लेज़र क्रिएशन, डिस्प्ले और ऑल्ट्रेशन और डिलीट। तो दोस्तों अब चलते हैं ग्रुप के बारे में। दोस्तों अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेज़र सिंगल और मल्टीपल वे में क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्ट्रेशन और डिलीशन कंप्लीट। फिर आता है ग्रुप का बात। ग्रुप की बात करें दोस्तों तो सेम कहानी जैसे लेज़र में थी वैसे यहाँ पे। तो दोस्तों आने वाले सभी क्लासेस के अंदर, जैसे आप इन्वेंट्री में भी जाएंगे तो मास्टर टैब में जो भी ऑप्शन आएगा तो उसमें हम जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो उसमें सिंगल मल्टीपल जरूर दिखाई देगा। तो मैं सिंगल और मल्टीपल का भी बताते हुए चलूँगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनसे पूछिएगा ज़रूर। दोस्तों अब आती है बात, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रुप क्या है, अकाउंटिंग ग्रुप क्या है, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में। ज़रूर देखो क्लास और समझो पहले उसको, फिर इस क्लास को देखिएगा डिटेल से। अब आती है बात क्रिएट करना। तो दोस्तों पहली बात तो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 28 अकाउंटिंग ग्रुप्स दिए हुए हैं। नेचर ऑफ अकाउंट जो है उसको डिफाइन करके अच्छे से क्लासीफाई किया गया है टैली में, पहले से ही 28 नंबर्स ऑफ ग्रुप है आपके, तो आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अकाउंटेंट हैं आपका, क्योंकि टैली एक यूनिवर्सल सिस्टम को लेके चलता है, क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कॉमन है, यूनिवर्सल बेस है इसका, कि ये सब के लिए यूजेबल है। मतलब इसको एक ट्रेडर यूज कर सकता है, मैन्युफैक्चरर कर सकता है, एक C&F, एक एजेंट, एक अकाउंटिंग कंसल्टेंट, ऑल ओवर जितना तरह का बिजनेस टाइप बिजनेस है सब टैली को यूज कर सकते हैं। तो टैली में सब कुछ डाला हुआ है, आपको क्या यूज़ करना है डिपेंड ऑन यू। तो ऐसा ही आपका जो टाइप ऑफ बिजनेस है उसकी ज़रूरत के हिसाब से टैली आपको ऑप्शन दे दिया। बाय डिफ़ॉल्ट 28 है, बहुत है, लेकिन अगर आप चाहें कि मेरे टाइप ऑफ बिजनेस को मेरे को कुछ अलग से जो मेरे मेन ग्रुप्स दिए हुए हैं उसके अंदर मैं सब ग्रुप्स बना के, ये जो क्रिएट होगा सब ग्रुप होगा, या आप चाहें तो मेन ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और जो आपका बिजनेस का नीड है उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रिएट करने में क्या है, हम क्रिएट पे एंटर प्रेस करेंगे सिंगल में, तो ग्रुप क्रिएशन का विंडो खुलेगा। तो जो भी आपको नया, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सबको जैसी ज़रूरत हो अपना, यहाँ पे बुद्धि और विवेक वाली कहानी है दोस्तों, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और जो भी दोस्त ऑलरेडी हैं तो अकाउंटेंट हैं, इस फील्ड में है, तो यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आपका माइंड, अपना दिमाग लगाना है दोस्तों। ग्रुप ऑलरेडी 28 है, नया जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे करंट लायबिलिटीज़ हेड है जो अपना ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड है। जैसे हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, जो खर्चे बकाया हैं, जैसे अप्रैल मंथ का सैलरी मई में जाना है तो एंड ऑफ द मंथ अप्रैल का आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा वो खर्चा, जैसे बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, रेंट हो गया, जो खर्चे हम ड्यू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे खर्चे ड्यू हो गए या जो पेंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम एक अलग हेड में शो करना चाहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी, तो हमें नया बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार वो अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के मेरा रिपोर्ट्स के अंदर शो होता रहे तो बेटर रहेगा।
तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा, क्रिएट करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोस्तों तो ये मेरा क्या है, इस ग्रुप का जो ग्रुप बना रहा हूँ ये ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप के अंडर में बनना है। ये है मेरा करंट लाइबिलिटीज़। तो दोस्तों मैंने करंट लाइबिलिटी के अंडर बना दिया। यहाँ मेरे को क्या करना है, ग्रुप बिहेव्स लाइक ए सब लेजर, कि ये करंट लाइबिलिटीज़ का एक सब लेजर के रूप में इसका यूज़ होता है कि उसकी रिपोर्ट के अंदर ये शो करता रहे। तो इसको हम यस कर देंगे, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि जो करंट लाइबिलिटीज़ की सेटिंग है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों एंटर एंटर एंटर। तो दोस्तों आप लिस्ट में जाके देखेंगे, ऐसे ही आप जो खर्चे आप जो आप जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आप बना सकते हैं। दोस्तों और भी जैसे अब जितने ग्रुप थे यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक अलग से जुड़ चुका है। तो 28 के साथ एक 29 भी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा ग्रुप क्रिएशन का डिस्प्ले हो गया। आप किसी ग्रुप को चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये देखा करंट एसेट्स प्राइमरी है, ऑल्ट डी किया, नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंडर में कोई न कोई दूसरा सब ग्रुप बना हुआ है। जिसके अंडर में कुछ नहीं बना हुआ वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बनाया आउटस्टैंडिंग, तो इसको मुझे हटाना है तो ऑल्ट्रेशन में मैं उसको ओपन करूँगा और ऑल्ट डी प्रेस करूँगा, जैसा कि मैंने आपको लेज़र के अंदर बताया था। टैली के अंदर दोस्तों नोट करने वाली बात है, किसी भी मास्टर को डिलीट करना है तो उसको ऑल्ट्रेशन मोड में ओपन करो, ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर दो। नॉट ओनली फॉर ग्रुप लेजर एनीथिंग एल्स, कुछ भी मास्टर पे हमने क्रिएट किया उसको हटाना है तो ऑल्ट्रेशन मोड में ओपन करो, ऑल्ट डी प्रेस करो। ये ऑलवेज यूनिवर्सल लॉ है टैली का। तो दोस्तों टैली कितना आसान है, टैली में इतना शानदार फंडा है, बेस इतना ईजी है इसका। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत शानदार तरीके से बनाया इन्होंने कि कोई भी नया बंदा एक बार उसको, ये दोस्तों मेरी जो क्लासेज है इसमें मैं स्लो मोड में भी चल रहा हूँ, काफ़ी मेरी स्लो क्लासेज भी जा रही हैं। तो हो सकता है रीज़न है दोस्तों कि मेरी जो शुरू की 5-6 क्लासेज जाएंगी वो काफ़ी स्लो मोशन में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे यही सब कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। बाकी तो फटाफट हम चलेंगे, फीचर्स में और कॉन्फ़िगरेशन में तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, फटाफट चलने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रुप क्रिएट करना, डिस्प्ले और ऑल्टर और डिलीट, जैसा लेजर में था सेम डिट्टो। ऐसे मल्टीपल की बात है, आपको बहुत सारे ग्रुप एक साथ क्रिएट करने हैं, क्रिएट पे जाएंगे सेम लेजर वाला विंडो ओपन हो गया। ऑल आइटम की बहुत सारे ग्रुप हैं जो किसी बने हुए ग्रुप के अंडर में आने हैं, तो वो सारे आप सेलेक्ट करते जाएंगे। या एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप का है तो बैंक अकाउंट्स के हैं तो यहाँ पे एक साथ बन जाएंगे। दोस्तों ये रही बात ग्रुप क्रिएशन की। तो दोस्तों सेम कहानी डिस्प्ले में है, तो डिस्प्ले में आप सारे जाके एक साथ यहाँ पे देख सकते हो कौन सा ग्रुप किसके अंडर में बना हुआ है, कौन सा ग्रुप क्या है, पूरा डिटेल से आपको डिस्प्ले मिलेगा यहाँ पे। और चेंज करना है, किसी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों ये हुई आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक था वो कवर हो गया कि लेजर को मल्टीपल वे में क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्ट्रेशन और डिलीट, और सेम कहानी ग्रुप की। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली क्लास है उसमें मैं दोस्तों जो अकाउंटिंग ग्रुप हैं, जो टाइप ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप है टैली में 28 हैं, उनको विद एग्जाम्पल पूरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कौन सा ग्रुप किस लेजर में काम आएगा। जब लेजर क्रिएट करेंगे तो कौन सा ग्रुप कहाँ पर काम आता है, बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी आने वाली क्लास का ज़रूर वेट कीजिएगा और आज की क्लास को अटेंड कीजिए। और आज की क्लास को समझना है तो मेरी पहले वाली क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, देखिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।